एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने पाठ में सुना और जो सुना उसकी व्याख्या भी सुनी। काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद। काकभुसुंडी जी महाराज ने एक कथा के माध्यम से अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को उजागर किया है। दुनिया जानती है यह दीपावली का पर्व जब भगवान श्री राम पधारे थे अयोध्या और उनको राजगद्दी मिली, उसी खुशी में, उसी प्रसन्नता में घर घर दीप जली थी। उसी के याद में हम लोग प्रतिवर्ष दीपावली मनाते। उसी की प्रसन्नता में ये दीपावली का पर्व हम लोग उसी की याद में प्रतिवर्ष मनाते हैं और इसको लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। इसको प्रकाश पर्व भी कहते हैं। बहुत तरह का नाम इसको लोग देते हैं। काकभुसुंडी जी महाराज ने बड़ी रहस्यमयी बातें कही है। 14 वर्ष तक भगवान वन में रहे। 14 वर्ष के अंतराल में ही माँ सीता का हरण भी हुआ था और भगवान ने रावण का वध करके माँ सीता का उद्धार करके अयोध्या लौटे थे और अपनी राजगद्दी को भगवान ने संभाली थी। और काकभुसुंडी जी महाराज ने ये कहानी कह करके और कहानी के पूरे रहस्य को पलट दिया, ये कहकर कि यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश। वहाँ तक तो ठीक था कि भगवान रावण का वध करके आए और अयोध्या में राज सिंहासन पर विराजमान हुए। यहाँ तक तो बात ठीक है और कथा का अनुकूल है, सीधी है, सरल है, सर्वग्राह्य है। लेकिन जब भगवान ने के लिए ये कह दिया कि यह जिसके हृदय में जब प्रकाशित होता है, ऐसा कह करके काकभुसुंडी जी महाराज ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया और एक गोपनीय रहस्य को उद्घाटित किया है, उजागर किया है। जो साधक हैं, जो योग करने वाले योगी पुरुष होते हैं, वे जानते हैं कि अपने भीतर में कई तरह का प्रकाश होता है।
कई तरह का प्रकाश सबके भीतर हो रहा है। और प्रकाश का प्रारंभ, प्रकाश का दर्शन, उसका आरंभ मानस ध्यान से ही शुरू हो जाता है। जो ठीक ठीक अपने भीतर में इष्ट का दर्शन करते हैं तो इष्ट के चतुर्दिक उनकी आभा का दर्शन होता है। प्रत्यक्ष में साधक को दिखता है, उस आभा को देखते हैं। आभा मतलब प्रकाश। इष्ट के चतुर्दिक उस आभा को देखते हैं, यहीं से आरंभ हो जाता है। उस प्रकाश को देखते हैं, वृत्ति शुद्ध हो जाती है, दृष्टि स्थिर होने की शक्ति आती है। फिर जैसे दृष्टि स्थिर होती है तो ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन साधक को होता है। एक चमकता हुआ चिन्ह दिखता है, उस चिन्ह के दर्शन से अनुपम शांति का आभास होता है। मन निश्चल होने लग जाता है, मन को ऐसी शांति मिलती है जैसी कभी नहीं मिली थी। मन शांत, स्तब्ध, मौन होने लग जाता है। फिर और तरह तरह का प्रकाश, और सभी प्रकाशों का हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं। बिंदु चमकी आवे, अपच रंग उगी आवे। 5 पहले बिंदु का प्रकाश देखिए और फिर 5 प्रकार का रंग दिखलाई पड़ेगा आपको। कौन सा रंग देखिएगा? वहाँ पर साधक को अपने भीतर 5 तरह का रंग दिखता है। ये 5 रंग किसका होता है? 5 तत्व का 5 रंग वहाँ दिखता है। मिट्टी का रंग पीला दिखता है, जल का रंग वहाँ लाल। जल का रंग कैसा होता है? बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते थे और कहते थे जल का कोई रंग ही नहीं होता, जैसा पात्र में रखो वैसा वो दिखता है। लेकिन नहीं, अध्यात्म कहता है पानी का रंग लाल होता है। अग्नि का रंग कैसा होता है? देखा आपने? देखने में लाल लगता, पर अग्नि का रंग काला माना गया है। हवा का रंग कैसा होता है? हरा, ग्रीन, हरा या नीला। और आकाश का रंग सफ़ेद, श्वेत। अभी देखता आकाश ऊपर देखिए नीला नीला दिखता है, वो आकाश नहीं है, वो हवा का रंग है। ये 5 रंग अपने भीतर आता है, दिखता है साधक को। पीली, नीली, लाल, सफ़ेदी, स्याही सन्मुख आता है। और छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। भोर का तार भुरुकवा देखे है ना? भुरुकवा तारा सब तारा से बड़ा होता है। उस तारा का दर्शन होता है, बिजली का दर्शन होता है, दीपक का। उपनिषद के ऋषि कहते दीप ज्वालेन्दु खद्योता विद्युत नक्षत्र भास्वरा दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण। ये सूक्ष्म रूप से साधक को अपने भीतर दिखाई देता है। दीपक का प्रकाश, ज्वाला का प्रकाश, जैसे ज्वालामुखी फूटता है ज्वाला, वैसा प्रकाश, ज्वाला का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारा का प्रकाश, नक्षत्र का प्रकाश। यह तरह तरह का दिव्य प्रकाश साधक को अपने भीतर में दिखता है। यद्यपि ये सब ईश्वर का ही है, लेकिन इसको हम राम प्रताप खगेशा दिनेशा नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते। और अपने भीतर में हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं सहस कमल दल ज्योति करे झलमल। त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, वहाँ भी सूर्य का प्रकाश दिखता है। सुने ना पाठ में, यहाँ कह रहे थे कागभूषुंडी जी महाराज,
जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। दिनेश मतलब होता है सूर्य। जब से प्रबल राम का प्रताप भी सूर्य उगा है, ये कहते हैं। और अंतिम में कह दिए बाहर में कहीं नहीं है। तब यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। उर मतलब इस मानव तन के भीतर में, उर मतलब अपने अंदर में जब ये प्रकाश होता है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ होता है? सब कोई जानते हैं सूर्य का प्रकाश त्रिकुटी में होता है। त्रिकुटी में जो प्रकाश है उसको दिवस का, दिन का प्रकाश कहा गया है। और सहस्रदल कमल में जो प्रकाश का दर्शन साधक को होता है उसको रात्रि भाग का प्रकाश कहा गया है। रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, सूर्य का नहीं। इसी तरह से सहस्रदल कमल में चंद्रमा का प्रकाश होता है, सूर्य का नहीं होता है। ये रात्रि भाग का प्रकाश है और त्रिकुटी में दिन का प्रकाश है। यह प्रकाश साधक को प्रत्यक्ष में अपने भीतर दिखलाई देता है। इस सूर्य के लिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, पदावली में आप पढ़ेंगे, ये कैसा सूर्य है? अपने भीतर जो सूर्य दिखता है कैसा सूर्य है ये? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जा सम्मुख, जिस सूर्य के सामने, जा सम्मुख या सूर्य, ये जो बाहर का सूर्य दिख रहे हैं, ये जो अभी उगा हुआ है ना, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है। यह सूर्य अंधकार के समान जिसके सामने है, अब कहिए कैसा प्रकाश होगा वो? अब एक सूर्य का प्रकाश जब ठीक से होता है, आपने देखा ना ज्येष्ठ और बैसाख में कैसा लगता है प्रकाश? कहिए, जलता है कि नहीं शरीर? जेठ की दोपहरी हो, बैसाख में सूर्य उगे, दोपहर का समय हो और निकलिए बाहर खेतों में, झुलसते हैं कि नहीं? पसीना से लथपथ होते हैं कि नहीं? और कितनी चिड़ियाँ आप देखिएगा उस समय इस सूर्य की उष्णता से, गर्मी से मर जाती है। कितने पक्षी इसके तपन से तपित होकर के और पानी के अभाव में तरप तरप करके मर जाता, जानते हैं ना? ये तो प्रत्यक्ष में देखते हैं। वो संपाति की कहानी सुनते हैं। संपाति जा रहा था सूर्य के पास, संपाति सूर्य के पास जा रहा था, पर ऐसा प्रचंड तेज सूर्य का ऐसा प्रकाश था कि रास्ते में उसका पंख जल गया और वहीं से गिर पड़े, पास जा भी नहीं पाए। कैसा प्रकाश है? इस सूर्य की बात है ये, सुन रहे हैं बात? कैसा प्रकाश है, कल्पना करिए। और हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, भीतर में जो सूर्य है उसके सामने ये अंधकार के समान है। तब कहिए वो सूर्य कैसा होगा? तुलसी साहब वे कहते हैं, रोज हम लोग गाते भी है, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी। जो कोट मतलब होता है करोड़। ये जो एक सूर्य है ना, इसका जो प्रकाश है इसको 1 करोड़ से गुना कर दीजिए, कितना प्रकाश होगा? ऐसा प्रकाश है। तब आप कह सकते हैं कि बाबा, जब एक सूर्य के प्रकाश से कितनी चिड़ियाँ मर जाती है, कितने लोग झुलस जाते, झुलस करके मर जाते हैं, कितने जीव जंतु तरप तरप करके इस प्रकाश के तपन से, उष्णता से झुलस करके मर जाता है, कितनी वनस्पतियाँ जल जाती हैं, जंगलों में, अरण्यों में आग लग जाती है, धू धू करके बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं। और इसका जब 1 करोड़ गुना होगा तब क्या होगा? ये तो भीतर में आग लग जाएगी, तब अतरी खोखड़ी सब जल जाएगी। हो सकता है लोग के मन में बात होगी। अब देखिए अद्भुत बात है।
इसी को संत कबीर साहब कहते हैं। आप उनकी वाणी में पढ़ेंगे, उस प्रकाश के लिए संत कबीर साहब कहते हैं रवि के भीतर शशि के पास वासा। पढ़िएगा, संत कबीर साहब कहते हैं रवि के भीतर शशि के वासा और शशि के भीतर दो प्रकाशा। कैसी बात है ये? रवि के भीतर शशि के वासा मतलब क्या हुआ? रवि मतलब क्या होता है? रवि का अर्थ होता है सूर्य और शशि का अर्थ चंद्रमा। तो कबीर साहब कहते हैं अपने भीतर जो सूर्य का प्रकाश हो रहा है ना, उस सूर्य के प्रकाश में शशि का वास है, मतलब चंद्रमा का वास है। कहने का भाव, सूर्य का प्रकाश तो है, इस सूर्य से करोड़ों गुना अधिक प्रकाश है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? उसमें शशि का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है। और चंद्रमा के प्रकाश कहने का भाव शीतलता है। अब आप कहिएगा कि बाबा जब शीतलता होगी फिर तो बर्फ़ जम जाएगा। शीतलता का मतलब ये होता है जैसे शीतल जल कहिए, शीतल पानी से जैसे गर्मी को हम शांत करते हैं, अथवा चंद्रमा के प्रकाश रात में कितना शीतल होता है, उससे दिन का तपन शांत होता है। इसी तरह से जो सूर्य को देख लेते अपने भीतर, उनके जीवन में जो तीन ताप है, कौन सा ताप है? रामायण में लिखा हुआ है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। क्यों नहीं व्यापा? इसीलिए कि जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। जहाँ राम का प्रबल प्रताप रूपी सूर्य उगा हुआ है और उसमें शशि का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, उसके शीतलता से, उसके प्रकाश से हमारे भीतर जो दैहिक दैविक और भौतिक त्रिताप है, इससे जो हम जलते रहते हैं, इससे जो हम तपते रहते हैं, इससे जो हम बिलखते रहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते संस्कृति संताप से काँप रहे, भव भौर भ्रमर जीव हाँफ रहे। ये जो स्थिति हमारे हम हाँफ रहे हैं, संस्कृति संताप से काँप रहे हैं, ये जो स्थिति हमारी है, उस अपने भीतर के सूर्य के दर्शन से ये सब खत्म हो जाता है। सुन रहे बात? मन में होता है तो बाबा का विषय है, ये तो साधु लोगों का विषय, हम लोग क्या करेंगे सुन के? साधु का विषय नहीं, ये आपका विषय है, साधु का भी और आपका भी ये, और ये करना ही पड़ेगा, इसके किए बिना गुजारा नहीं है, ये सबको करना है। तो ये प्रकाश है, इस प्रकाश के दर्शन से तीनों ताप खत्म हो जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। भगवान राम कितने दिन के बाद आए थे अयोध्या? 14 वर्ष के बाद आए थे। उसके बाद ही ना राम का प्रताप रूपी सूर्य उगा है। 14 वर्ष के पहले नहीं होगा। 13 वर्ष में क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे क्योंकि वो 13 वर्ष में आए ही नहीं तो उगेगा कहाँ से? 15 वर्ष में क्यों नहीं होगा? इसीलिए क्योंकि वो 14 वर्ष में ही आ गए। यही ना आप कहिएगा। इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि 14 वर्ष के बाद राम आते हैं और आपकी इंद्रियां कितनी है? आपकी इंद्रियां कितनी है? 14 इंद्रियां हैं। 14 इंद्रियों के संग में अभी हम हैं। जब तक ये जीव 14 इंद्रियों के संग में रहता है तब तक राम का प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन नहीं होता है। एक भी इंद्री के साथ अगर रहेंगे ना, अगर 13 छूट भी जाए तब भी नहीं होगा दर्शन।
और अगर आप विवेक विचार से सोचिएगा, कल्पना करिएगा, तो 13 इंद्रियों से रोज़ हम छूटते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। 13 इंद्रियों से रोज़ हम छूटते हैं। कैसे छूटते हैं? अभी आप और हम सब जगे हुए हैं ना। जब तक आप और हम जगे हुए हैं तब तक सबके सब 14 इंद्रियों के संग में हैं अभी। और जब सोते हैं तब क्या होता है? जब सोने लग जाते हैं तो स्वप्नावस्था में चले जाते हैं। स्वप्नावस्था में हमारा निवास अर्थात जीव का निवास कहाँ होता है? कंठ में, यहाँ होता है। उस समय क्या होता है? 10 इंद्रियां हमारी छूट जाती है। स्वप्नावस्था में 5 कर्म की इंद्रियां और 5 ज्ञान की इंद्रियां। ज्ञान की इंद्रियां है आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। और कर्म की इंद्रियां है हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। ये 10 हुई। ये 10 इंद्रियां स्वप्नावस्था में सबकी छूटती है। जानते हैं कि नहीं इस बात को? ये सब अनुभव करते हैं। और उससे भी नीचे जब उतरते हैं तब हम जाते हैं गहरी नींद में। गहरी नींद में जीव का वासा कहाँ होता है? हृदय में होता है। और हृदय में जाने के बाद और 3 इंद्रियां हमारी छूट जाती है। मन छूट जाता है, बुद्धि छूट जाती है, अहंकार छूट जाता है। एक इंद्रिय वहाँ रहती है, चित्त। कितनी इंद्रियां छूट गई हमारी? 13 इंद्रियां हमारी छूट गई। इसलिए राम 13 वर्ष में वापिस नहीं आए हैं। 13 वर्ष में राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि एक अभी बाकी है ना। 13 एक होगा तब न 14 होगा। ऐसे 13 इंद्रियां हमारी छूट गई, लेकिन एक इंद्रिय अभी बाकी है। वो कौन सी इंद्रिय है? चित्त है। चित्त जब तक बाकी रहेगा तब तक अपने भीतर उस प्रकाश का दर्शन नहीं होगा। और जिस सूर्य की बात मैंने अभी कही है ना, जा सम्मुख या सूर्य अमित आधार है, यह सूर्य का प्रकाश भी 14 साल के बाद नहीं दिखता है। यह सूर्य का प्रकाश भी जो है ना अपने भीतर दिखता है। उस समय मन भी रहता है, उस समय बुद्धि भी रहती है, चित्त भी रहता, अहंकार भी रहता है। लेकिन जो काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं वह कौन सा प्रकाश है? वह प्रकाश है जब 14 इंद्रियां हमारी खत्म हो जाए तब जो प्रकाश होगा वह प्रकाश है राम प्रताप खगेशा उदित भगवती प्रबल दिनेशा। क्यों? अपने भीतर जो सूर्य का दर्शन करिएगा उससे पूर्णतः अविद्या का नाश नहीं होता है। उससे अविद्या का नाश नहीं होता है। अविद्या का मतलब क्या होता है? अ मतलब नहीं है, विद्या मतलब ज्ञान, अज्ञान। अविद्या मतलब अज्ञान, मतलब ज्ञान नहीं हुआ है। किनका ज्ञान नहीं हुआ है? ईश्वर का। न तो अपना ज्ञान हुआ न तो ईश्वर का ज्ञान हुआ। जहाँ जा कर के सभी इंद्रियां हमारी छूट जाए, मन भी छूट जाए, बुद्धि भी छूट जाए, अहंकार भी छूट जाए और चित्त भी छूट जाए, हम अकेले हो जाएं, उस स्थिति में जो दर्शन होता है उसी का नाम है राम का प्रताप रूपी प्रकाश। सुन रहे बात? वहाँ जा कर के अविद्या का बिल्कुल नाश हो जाता है, इधर नहीं होता। इसी को तुलसीदास जी लिखते, रामायण में आप पढ़िएगा, तुलसीदास जी लिखते हैं, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो है राम का प्रकाश, वह है राम का प्रताप।
अब वो प्रकाश है कैसा? वो अपने भीतर जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश तो इधर कह दे कोट भान छवि तेज उजाली, इसको ऐसा कह दिए, जा समुख या सूरजमित अंधार, ऐसा प्रकाश इसको हम कह दिए। लेकिन वो प्रकाश कैसा है? उस प्रकाश के लिए कहा, उसको आप सूर्य जैसा प्रकाश भी कह सकते हैं, उसको आप चंद्रमा जैसा प्रकाश भी कह सकते हैं, उसको सभी जैसा प्रकाश आप कह सकते हैं, लेकिन वो वैसा है नहीं। लेकिन आप कह सकते हैं, लेकिन वो वैसा है नहीं। अद्भुत बात है कि नहीं? इसी को यमराज ने कहा था, नचिकेता से सुनाया था। यमराज ने कहा था, याद होगा आपको, न तत्र सूर्यो भाति, वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांत मनुभाति सर्वंग, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसका मतलब ये हुआ, महर्षि यम कहते हैं उस आत्मलोक में, रामलोक में, आत्मलोक कहिए रामलोक के एक ही भाव है, उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, वहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तारे नक्षत्र का प्रकाश नहीं होता, वहाँ विद्युत का प्रकाश नहीं होता, वहाँ कोई प्रकाश नहीं होता। लेकिन दुनिया का सब प्रकाश उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अद्भुत है कि नहीं? है गजब है कि नहीं? वहाँ प्रकाश कोई नहीं है, लेकिन सब प्रकाश उसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अब कहिए कैसा प्रकाश होगा वो? सबकर परम प्रकाशक जोई। और दूसरी जगह तुलसीदास जी लिखते, रामायण में आप पढ़िएगा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ। वो है प्रकाश निधि है वो पुरुष। तो आप कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ी देर सुनिए, नींद नहीं आ रही है सबको? आंख बंद मत करिए, झुकिए झुकिए मत। क्या कह रहे थे हम? हाँ, वो जो प्रकाश है वो कैसा प्रकाश? अद्भुत प्रकाश है। और ये जो प्रकाश है ये कैसा प्रकाश है? अब आप कहिएगा कि बाबा आप प्रवचन में सुनाए हैं, पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि त्रिकुटी तक ही प्रकाश मंडल है। जानते हैं ना, सब कहते हैं त्रिकुटी तक ही रूप जगत है, प्रकाश मंडल है। उधर तो शब्द मंडल है, और शब्द के बाद फिर निःशब्द मंडल है, और निःशब्द मंडल को ही परमात्मा का परम पद कहा गया है। तो फिर वहाँ प्रकाश की बात कैसे आ गई? फिर वहाँ प्रकाश की बात कैसे आ गई? श्री कृष्ण भगवान कहते भी हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। साफ भगवान कहते हैं। लेकिन फिर वहाँ ये भी कहते हैं कि वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सब प्रकाश उसी प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्रमा में किसका प्रकाश है कहिए तो? चंद्रमा में किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है। सूर्य में किसका प्रकाश है? यदादित्य गतम तेजो जगद भासते खिलम, यत् चंद्रमस्यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि माम कम। भगवान कहते हैं मेरा प्रकाश है। भगवान कहते हैं मेरे प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, मेरे प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है,
मेरे प्रकाश से अग्नि में दाहकता है, मेरे प्रकाश से तारे टिमटिमाते हैं। ये प्रकाश है ना। तो अब देखिए ये अद्भुत सब बात है। एक तो कहते यहीं तक प्रकाश मंडल है, त्रिकुटी तक है, उधर शब्द मंडल है, और शब्द का भी जा कर के जहाँ लय हो जाता है, अनेक शब्द जब एक समाना तब ही साध परम पद जाना, वो परम पद होता है। लेकिन वहाँ भी कहते प्रकाश है। ये कैसी बात है? अब सुनिएगा ध्यान से। हमारे गुरु महाराज जी सुनाते थे, बड़ा अच्छा सुनाते थे, और सत्संग युग में लिख भी दिए। चौथा भाग पढ़िएगा। ये मंच है ना, ये स्टेज बना हुआ है मंच। ये मंच में लाइट सिस्टम इतना हम कर दें, इसको इतना बिजली से, विद्युत से इसको सजा दें, तरह तरह का प्रकाश हो, तरह तरह का प्रकाशमय फूल खिले, यहाँ सब कुछ खूब बढ़िया। और आप प्रथम इस हॉल में प्रवेश करिए तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी? अरे क्या दिव्य मंच है, क्या दिव्य प्रकाश है। ये देखो फूल भी जब प्रकाश का ही फूल है, कहिएगा कि नहीं? देखो फूल जो खिला है ना, ये फूल भी और कुछ नहीं, ये प्रकाश का ही फूल खिला हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे। देखो ये कैसा प्रकाश में फूल है, ये कैसा प्रकाश में फूल है, ये कैसा सेटिंग है विद्युत का, बिजली का, कैसा अद्भुत सेटिंग है ये। आप थोड़ी देर तक इस रंग, इस मंच के उस रूप रंग को देख कर के बहुत प्रभावित होंगे, लुभा जाएंगे। लुभाइएगा कि नहीं? सुनिएगा ध्यान से, सोने न रहे आप लोग। जागा महादेव, सीधा होकर बैठिए। अब लुभा जाएंगे, आप लुभाएंगे। अरे इतना अद्भुत मंच। और जब इसी मंच पर खूब मधुर राग छेड़ दें, खूब मधुर प्रिय राग, कोई प्रिय भजन गाने लग जाए, या कोई बहुत अच्छा कोई वक्ता प्रवचन करने लग जाए, या कोई बहुत सुंदर सा भजन होने लग जाए, अच्छा सुर हो, अच्छा ताल हो, लय हो, राग हो, ढंग से अद्भुत दिव्य बजने लग जाए, तब क्या होगा? तब ये होगा, ये मंच की जो सुंदरता है ना, वो आपके लिए गौण पड़ जाएगी। और जो आवाज़ होने लग जाएगी, आपकी सूरत, आपका ख्याल का तारतम्य किससे जुड़ जाएगा? वो आवाज़ जो होने लगी है, संगीत जो होने लगा है, अथवा कोई दिव्य प्रवचन जो चल रहा है। अब आप देख रहे हैं, मंच को आप देख रहे हैं, लेकिन देखना आपका गौण हो गया। देखना क्या हो गया? देखना गौण पड़ जाता है। अब सुनना ये मुख्य हो गया। इतना सुंदर राग छेड़ा, इतना मधुर संगीत की शुरुआत हुई कि संगीत में चित्त लुभा गया और मंच की सुंदरता वहाँ गौण पड़ गई। इसका मतलब क्या है? प्रकाश खत्म हो गया मंच से। मंच पर तब भी प्रकाश है, मंच का सौंदर्य भी तब भी है, वही है, लेकिन उसके उसी में जो शब्द होने लगा, संगीत होने लगा, उस संगीत से हम प्रभावित होकर के हम संगीत में से जुड़ गए, हम संगीत से लग गए। अब प्रकाश तब भी है। इसी तरह से जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं, सैर करते हैं, ज्योति मंडल की सैर, अपने भीतर ज्योति मंडल का सैर करिए, तरह तरह का प्रकाश देखिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, अपने भीतर तरह तरह का प्रकाश देखिए। और प्रकाश को देखते देखते इतना मन लुभाएगा, इतना मन लुभाता है, अरे दिव्य प्रकाश। और त्रिकुटी तक जाते जाते तक पूछिए मत, ऐसा प्रकाश देखेंगे आप कि देख करके
मन मुदित होगा, मन प्रसन्न होगा। लेकिन जैसे त्रिकुटी में जाएंगे और गुरु की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, अपना संस्कार प्रकट होगा, अपना प्रारब्ध प्रकट होगा, जन्मों की साधना वहाँ सफल होगी। और शून्य में जैसे धसेंगे, जैसे शून्य में धसे, इतना सुंदर संगीत वहाँ सुनिएगा, इतना सुंदर संगीत। अरे अभी भी संसार में देखते हैं ऐसे ऐसे संगीत वाले लोग हैं, उनका सुनिएगा तब बेहोश हो जाइएगा सुन करके। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ऐसा संगीत में राग होता है, अग्नि प्रकट कर देगा गा करके। फिर ऐसा ऐसा राग होता है, गा करके बरसा करके अग्नि को बुझा भी देता है। क्या संगीत आप सुनिए अभी संसार में भी, कितना मन उसमें लुभा जाता है। ऐसे ऐसे कलाकार अभी भी हैं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अब कल्पना करिए, अब दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हो, उसका सुनिएगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? लेकिन जहाँ पर संपूर्ण संसार के कलाकार को बनाने वाले खुद परमात्मा ही संगीत का राग छेड़े तो कैसा लगेगा? कल्पना करिए। तो भीतर में जो संगीत चल रहा है वो किसी व्यक्ति का नहीं है। भीतर जो संगीत चल रहा है वो राग रेशे की आवाज़ नहीं है, रग रेशे की आवाज़ नहीं है। भीतर जो संगीत चल रहा है वो ईश्वर का राग है। ईश्वर खुद से संगीत गा रहे हैं। उसमें कैसा होगा आनंद, कल्पना करिए। फूट ही गया आसमान शब्द की धमक से, लगी गगन में आग सूरत की चमक से, शेष नाग और कमठ लगे सब कांपने, अरे हारे पलटू सह समाधि की दशा सुधी नहीं आपने। उस शब्द को जब सुनिएगा तो शब्द के सुनते सब सुध बुध खत्म। अद्भुत वहाँ, इसलिए प्रकाश है वहाँ भी, पर संगीत इतना कर्ण प्रिय, इतना मधुर संगीत है वहाँ कि प्रकाश वहाँ गौण पड़ जाता है। और फिर संगीत का जहाँ लय हो जाता है वही परम पद है। और वहाँ सबसे जो प्रकाश निधि है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, वहाँ पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जैसे परमात्मा प्रकट हुए वो प्रकाश निधि हैं, परावर नाथ हैं। वो परमात्मा के दर्शन होते ही अविद्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो गया ना, आमने सामने हो गया। आमने सामने ज्ञान हुआ, और आमने सामने क्या ज्ञान हुआ? उनको हमने देखा, हम वही थे, पहले भी वही थे, अब भी वही हैं, वही हम भी थे। हम में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। आत्म आरोपी के भोग लगावे, असेवक से भाव छुटी जावे। ये ज्ञान हो जाएगा, वो प्रकाश मिल जाएगा। फिर वो प्रकाश के दर्शन से जो फिर जो चमत्कार आप सुने ना, ये सब चमत्कार होगा। चमत्कार तो इधर भी बहुत है, इधर के प्रकाश में भी बहुत है, लेकिन जिस प्रकाश की यहाँ चर्चा है वो प्रकाश है जहाँ जाकर अविद्या का बिल्कुल नाश हो जाता है। प्रथम अविद्या निशा नसानी, अघ उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, सब खत्म हो जाता है वहाँ। अब वहाँ कोई इंद्रियां है ही नहीं। 14 वर्ष के बाद न राम आए थे, 14 वर्ष के बाद राम आए, 14 इंद्रियां हमारी खत्म हो गई, तब अपना दर्शन हो गया तो राम आ गए, परमात्मा का दर्शन हो गया। अब वो जो प्रकाश है वही प्रकाश है। जबते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेसा, वो है राम का राज। उसी राम के राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहो नहीं व्यापा। अब आपके मन में होता होगा कि बाबा ये सब बात हमको सुना क्यों रहे हैं?
जो हमारे लिए दिल्ली दूर है, अभी तो जब भी नहीं होता है, अब बाबा परम पद की बात सुना रहे हैं। तो याद रखिए, जब यही परम पद की बात आपकी खोपड़ी में रहेगी ना, खोपड़ी मतलब क्या, आपके चित्त में संस्कार जब इसका रहेगा, जब शरीर छोड़ कर के यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर चित्रकूट देखता है सब कुछ, इसके भीतर में कैसा कैसा संस्कार है। यदि ये संस्कार आपके चित्त में वहाँ पर उसको दिख गया, अरे इसका संस्कार तो बड़ा प्रबल है, ये तो परम पद की बात को बैठा कर रखा है दिमाग में, ये तो दिमाग में परमात्मा को उस प्रकाश का उस बात को बैठा करके रखा है दिमाग में, ये तो परमात्मा का ऐसे प्रकाश की बात को बैठा करके रखा है जो प्रकाश से दुनिया प्रकाशित हो रही है, पर वहाँ प्रकाश कुछ भी नहीं है। ये सब बात को बैठा करके रखा खोपड़ी में अपने चित्त में। फिर वो आपको मानव तन देने के लिए विवश हो जाएंगे, और मानव तन भी ऐसा वैसा नहीं देंगे, मानव तन दे करके उसी क्षेत्र में भेजेंगे, उसी गुरु के पास भेजेंगे जो गुरु फिर से आपको यही ज्ञान सुना समझा करके उधर उस तरफ उन्मुख कर सके। ये मामूली बात है, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए ये मत कहिए कि हम तभी मानस जब भी नहीं कर पाते हैं, अब बाबा बात सुना रहे परम पद की, ऐसा मत कहिए। सुनना है हमको सब कुछ, संस्कार सबका बैठाना है, और जो करने के लिए दीक्षा में कहा गया है उतना करेंगे भी, सुनेंगे भी, समझेंगे भी। यही सुनते समझते करते, सुनी समुझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग, यही 3 काम ही तो करना है। सुनना है, समझना है, और मज्जन करना मतलब गोता लगाना है, अभ्यास करना है। स्नान करना मतलब अभ्यास करना है। अभ्यास करते चले जाएंगे और यही संस्कार हमारा प्रबल होता चला जाएगा, और एक दिन तब हम भी कहेंगे करे अब वहाँ आ गए जिसकी चर्चा पहले कभी सुनते थे, अब वहाँ पर आ गए। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जावा सुख की महिमा, जो गुंगो गुर खायो। यही जब करेंगे तब जीवन में सब चमत्कार जो पाठ में सुन रहे थे, जो सब सुने ना पाठ में, और उसकी व्याख्या भी आप लोगों ने सुनी, ये सब चमत्कार अपने जीवन में आएगा। और देखिए, एक व्यक्ति ने हमारे गुरु महाराज जी से कहा कि सरकार, जब भगवान बुद्ध जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जब भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा अरहत्व प्राप्त करने में, आत्मपद परम पद प्राप्त करने में, तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, हम लोग को कितना जन्म लगेगा? तो गुरु महाराज जी ने तुरंत कहा था, सबरी को कितना जन्म लगा? बुद्ध को तो 550 जन्म, और सबरी को 3 जन्म की कहानी है, लगा है 1 ही जन्म। पहले खिखिरनी ही थी, खिखिरनी से राजकुमारी हुई, फिर संत का दर्शन हुआ, और अगला जन्म में भिलनी होती है। उसी 1 जन्म में उनको मतंग ऋषि मिल जाते हैं, और 1 ही जन्म में इतनी भक्ति करी माता सबरी ने गुरु मतंग की कृपा से, राम को कहना पड़ा सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी बहुत पढ़ी लिखी थी क्या? यहाँ तक कितनी मास्टरनी बैठी है, सबरी पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और सबरी कोई देखने में बहुत सुंदरी थी, काली कलुटी थी, इतना बड़ा बड़ा दांत था कि आप देख के भाग जाते। जब काली कलुटी है, भिलनी है, पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, जब उनको 1 जन्म में मिल सकता है, तो आप और हम सबको क्यों नहीं मिलेगा? बस चाहना है, भीतर से चाहना रखनी है, चाहना भीतर से रखिए और इष्ट पर समर्पित रहिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं,
हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। न्योछावर कर दीजिए अपने को। तन मन धन को अर्पी गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव, सुख से तरो, आराम से तरो। यही इस बात को ज्ञान में ध्यान में रखें और आगे बढ़ते रहें। जितना हो सके अपने को दुर्गुण से बचा करके रखें, अवगुण से बचा करके रखें। साधन भजन करते रहें, यही कृपा गुरु महाराज की है। और यहाँ जैसे भी 30 दिन का ध्यानाभ्यास लड़खड़ा के चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं। और आज तो हमको आश्चर्य हो रहा है, आज वहाँ बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं है और आप लोग यहाँ आकर के बैठ गए। ऐसे बैठे हैं, आपको किसी ने यहाँ खींच करके लाया है। किसने लाया है? गुरु की कृपा ने लाया है। किसने लाया है? आपका दिव्य संस्कार ने लाया है। आप संस्कारी हैं, गुरु कृपा के धनी हैं। इसी तरह से आते रहिए, सत्संग भी सुनिए और ध्यान भी करिए। ध्यान से घबराइए नहीं, ध्यान से जी चुराइए नहीं। आज हमने देखा कि बहुत लोग आकर के बैठ गए थे। हमारे विनोद बाबू आकर के 1 से 2 में ध्यान करने बैठे, बहुत लोग आकर के बैठे ऐसे ही। और हमने जान कर के सुबह में 6 से 7 रखा है ध्यानाभ्यास। हम 5 से 6 भी रख सकते थे और जगह जैसे होता है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, 6 से 7 इसलिए रख रहे हैं कि शहर के भी कुछ लोग आकर के सुबह सुबह, बहुत लोग घूमने भी आते हैं, तो घूमने लोग आ जाते हैं, लेकिन ध्यान के नाम पर कहते दो अभी नहीं जाएंगे, शाम में जाएंगे, लेकिन घूमने चले आते हैं। ये आपके मन की बदमाशी है, मन की बदतमीजी है। ये मन की बदतमीजी से बचें, बदमाशी से बचें। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, अब बाँह पकड़ कर ले जाएगा, छोड़ देगा भवदरिया की ओर। तो अपने हिसाब से चलें। 6 से 7 भी ध्यान में आकर के बैठिए, 1 से 2 भी बैठिए। ये तो अच्छा अनुकूल समय है। और अभी फिर 6:30 से 7:30 ध्यानाभ्यास होगा, उसमें भी जो बैठना चाहें बैठिए। और आपको यहाँ से खिला पिला करके तब घर भेजेंगे, अगर यहाँ नहीं रहिएगा तो। खिला पिला कर खूब बढ़िया से रोटी सब्जी दूध खिला करके और तब घर भेज देंगे। और क्या चाहिए आपको? 6:30 से 7:30 ध्यान करिए, फिर 7:30 से 8:30 सत्संग करिए और आप आराम से दूल्हा बाबू की तरह नीचे जाइए। आराम से बैठिए, आपके सामने थाली आएगी, पत्ता जो भी आएगा, और जो गुरु महाराज का प्रसाद बनेगा, जो क्या बढ़िया, उनकी कृपा से बढ़िया भोजन, रोटी सब्जी दूध खाइए। यहाँ विश्राम की भी जगह है, विश्राम करिए। नहीं रहना है, आराम से आप घर चले जाइए। अब इससे ज़्यादा सुविधा क्या चाहिए कहिए? और तब भी छटपट करिए, मन में और कुछ लगे तो उसका कोई इलाज है? इसका कौन इलाज है? कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।